BCA के लिए 36,000 595 प्लस, मतलब कहने का क्या है 625 620 इतने नंबर आपको चाहिए। 625 मान 11,000 का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने देखा कि 211 सीट्स PGI रोहतक में हमारी स्टेट के अंडर थी। हरियाणा स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के अंडर 7 कॉलेजेस हैं जिनमें टोटल 900 प्लस सीट्स हैं। वीडियो में हम स्टेट कोटा की बात करेंगे हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में। 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है PGI रोहतक का, उसके बाद ESIC फरीदाबाद, फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मेवात मेडिकल कॉलेज, देन सोनीपत का वुमेन मेडिकल कॉलेज, देन फरीदाबाद का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और लास्ट में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज जो कि एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। इस वीडियो में हम इन सब कॉलेजेस की डिटेल्स, इनकी फीस, सीट मैट्रिक्स, कॉलेज वाइज कट ऑफ और कैटेगरी वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं और आपकी क्वेरी है कि मेरी अगर 12,000 रैंक आ गई, 14,000 आ गई, 15,000 आ गई, तो मेरे को कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं और मेरे को प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखनी है, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है। तो अगर हम हरियाणा के कॉलेजेस की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक। ये इंडिया के टॉप 25 मेडिकल कॉलेजेस में भी आता है और ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था मेडिकल कॉलेज रोहतक के नाम से 1960 में, और 2008 में ये पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी के अंडर इनकॉर्पोरेट हो गया था। इसके अंदर 2100 बेड का हॉस्पिटल भी है और 350 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है। इसके अंडर टोटल 250 सीट्स हैं जिसमें 37 सीट ऑल इंडिया कोटा में है, एक सेंट्रल पूल कोटा में है और स्टेट कोटा के अंदर 211 सीट्स आती है। इसकी फीस देख सकते हैं और बॉन्ड सर्विस यहाँ पर देख सकते हैं, डिसकंटिन्यूस बॉन्ड 10 लाख का है। फिर जो भी बच्चे हरियाणा से हैं उनका ये टॉप प्रायोरिटी कॉलेज रहता है। इसके बाद हम बात करें भगत फूल सिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सोनीपत। ये एक फीमेल कॉलेज है, इसमें सारे सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। टोटल 120 सीट्स हैं, 18 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में है और स्टेट गवर्नमेंट में 102 सीट्स हैं। फीस और बॉन्ड सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कॉलेज सेकंड मेडिकल कॉलेज था फॉर वुमेन आफ्टर LHMC और ये 2013 में ये स्टार्ट हो गया था इसकी रनिंग। इसके अंदर 450 बेड का हॉस्पिटल है और इसका कैंपस 88 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेवात, ये कॉलेज 2012 में स्टैब्लिश हुआ था और ये अरावली माउंटेन्स के फुटहिल्स में लाई करता है। इसके अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल है। टोटल इसमें सीट्स कितनी है 120, ऑल इंडिया कोटा के अंदर 18 सीट्स हैं और स्टेट कोटा के अंदर 102 सीट्स हैं। फीस और ये ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद आता है ESIC मेडिकल कॉलेज। इस कॉलेज की खास बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर टोटल 125 सीट्स हैं और 19 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती है, बाकी 43 सीट्स। जैसा कि आपको पता है कि 35% सीट जो ESIC कॉलेजेस हैं उसमें ESIC कोटा के अंदर रिजर्व रहती हैं और रेस्ट 63 सीट्स हमारी स्टेट कोटा के अंदर आएगी। इसका 30 एकड़ का कैंपस है और इसमें 1150 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। कि नया कॉलेज है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और इसकी खास बात यह है कि इसकी बॉन्ड और सर्विस, यहाँ पे देखोगे कि आप 1 साल का बॉन्ड है या फिर 5 लाख रुपए की बॉन्ड अमाउंट है, 1 साल की सर्विस है। इसलिए हरियाणा के बच्चे इसको आजकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं मैनी केसेस एज कम्पेयर टू PGI रोहतक, क्योंकि बॉन्ड सर्विस की वजह से। इसके बाद आ जाता है हमारा कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल। ये 2017 में स्टैब्लिश हुआ। इसके अंदर 120 सीट्स हैं और ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हो, 18 ऑल इंडिया कोटा, 102 स्टेट कोटा। फीस और बॉन्ड सर्विस ऑलमोस्ट सेम है। ये कॉलेज जो इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी कल्पना चावला उनके नाम पे रखा गया है और इसका कैंपस 50 एकड़ में है और इसमें जो हॉस्पिटल है वो 540 बेड का हॉस्पिटल इसके अंदर है। इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। फिर अगर हम बात करें श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चैसा फरीदाबाद, ये ऑलमोस्ट फरीदाबाद और मैं कहूँ हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है। इसमें टोटल 100 सीट है और 15 ऑल इंडिया कोटा में है और 85 इसमें स्टेट कोटा के अंदर है। बॉन्ड सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रिलेटिवली नया कॉलेज है और ये 2022 में स्टार्ट हुआ था, तो अभी ये इतना डेवलप नहीं हुआ। इसमें आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है एज यू वोंट गेट एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ सीनियर इंटरेक्शंस एंड सीनियर हेल्प। एंड लास्ट में हम देखते हैं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। ये काफ़ी पुराना कॉलेज है लेकिन ये एक सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ये फाउंड किया गया था OP जिंदल द्वारा, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और इन्होंने इसका नाम रखा था जो महाराजा अग्रसेन थे इंडियन किंग उनके नाम पे। और ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर आप कह सकते हो कि जो इनका
NGO है वो रन साइटी है वो उसको रन करती है, और जो जिंदल फैमिली से ही इसके जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट या फिर डायरेक्टर जो भी है वो इनसे होते हैं। इसके अंदर टोटल 100 सीट्स हैं, सारी स्टेट कोटा के अंडर फिल होती है। इसकी फीस 1,80,000 है और बॉन्ड सर्विस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे जाने से पहले अब हम नेक्स्ट स्टेज में क्या डिस्कस करेंगे, इनका ये जो सीट मैट्रिक्स है, सीट ब्रेकअप डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। हरियाणा के अंदर जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन पॉलिसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। EWS के लिए 10% है, BCA और BCB ये जो OBC कैटेगरीज होती है सेंटर में उसी का एक वेरिएशन है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि OBC की ही सब कैटेगरीज है, तो उनके रिजर्वेशन 16% और 11%। SC के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं, SC और SC डिप्राइव्ड। वैसे ओवरऑल SC के लिए 20% रिजर्वेशन है और इसमें 50-50 डिवाइड है SC और SC डिप्राइव्ड के लिए। और बाकी रिमेनिंग सीट्स जो आ जाती हैं वो ओपन कैटेगरी में आती है। इनमें भी कुछ सीट जो है वो NRI के लिए हैं, जैसे कि मैं बात करूँ PGI रोहतक में 3 सीट NRI के लिए हैं। तो आप समझ सकते हो कि 43% सीट्स ये ओपन सीट या फिर कह दो जनरल के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलेज वाइज सीट ब्रेकअप। जैसे हमने देखा कि 211 सीट्स PGI रोहतक में हमारी स्टेट के अंडर थी, उसमें आप देखोगे 6 सीट्स हमारी NRI में थी। मैंने कहा था गलती से 3 कह दिया था, 3 नहीं है 6 सीट है। 3 इन सब कॉलेज में 3 सीट्स हैं NRI की, तो 6 सीट्स इसमें NRI के लिए रिजर्व्ड है। बाकी सीट का ब्रेकअप देख सकते हो, जनरल, EWS, BCA, BCB, SC और ST, तो इनमें इतनी सीट्स है। सिमिलरली सारे कॉलेजेस का कल्पना चावला में 102 सीट हैं, 63 सीट है ESIC में, उसमें 30 सीट्स जनरल के लिए हैं। सोनीपत में 102 सीट है, उसमें 48 सीट्स जनरल के लिए हैं या फिर ओपन है। 85 सीट्स हैं फरीदाबाद में, उसमें 40 सीट्स ओपन है। मेवात में 102 सीट्स, उसमें 47 सीट्स ओपन है। तो टोटल 665 सीट्स स्टेट कोटा के अंडर आ रही हैं आउट ऑफ 935, ठीक है। और इस 665 में हमारी 309 सीट्स जनरल की है, EWS की 65, BCA की 93, BCB की 64, SC की 57, SC डिप्राइव्ड की 59 और NRI की 18। तो ये इन कॉलेज वाइज का सीट ब्रेकअप आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओवरऑल कट ऑफ। हरियाणा स्टेट में ओवरऑल कट ऑफ क्या रहा था स्टेट कोटा के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 21,596। सिमिलरली EWS, BCA, BCB, SC और SCD का आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात जनरल कैटेगरी में ये होगी कि ये जो हमारा था ये स्ट्रे वैकेंसी में था, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तो इससे हम आपका ऑलमोस्ट 600 to 605 मार्क्स, ये आपके सेफ स्कोर रहेगा 600 to 605 मार्क्स इसमें। सिमिलरली EWS का भी सेम ही है 600 to 605 मार्क्स। BCA की अगर हम बात करें तो BCA के लिए आप देख सकते हो कि 590 प्लस ये मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। BCB 25,000, तो BCB के लिए आपको लगभग 605 प्लस नंबर लाने होंगे। SC और SCD, SC के लिए आप देख रहे हो कि 1,07,000, तो SC के लिए आप देख रहे हो 1,07,000, तो इसके लिए आपको ऑलमोस्ट 500 प्लस मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। सिमिलरली SCD के लिए आपको चाहिए 167, इस रेंज में आपकी रैंक आनी चाहिए, तो 450 प्लस। तो ये आपका ओवरऑल आपका सेफ स्कोर रहेगा अगर आप ये स्कोर लेके आएंगे कैटेगरी वाइज, हरियाणा से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं राउंड वाइज कट ऑफ। तो अगर हम हरियाणा में राउंड वाइज कट ऑफ की बात करें स्टेट कोटा में, तो देखो क्या आ रहा है। तो फर्स्ट राउंड की हम बात करें जनरल के लिए, तो 16,000 रैंक ये लगभग क्लोज हो गया। कहने का मतलब है 625 प्लस मार्क्स एज पर लास्ट ईयर ट्रेंड। EWS के लिए देखो 21,400, तो ऑलमोस्ट 615 मार्क्स। BCA के लिए 36,000, तो 595 प्लस। BCB के लिए 24,000 हमारा आ गया 610 प्लस। लगता है लास्ट में हम मिस्टेक, हाँ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, 615 मार्क्स यहाँ पे चाहिए, ये 615 प्लस यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, उसमें 605 लिख करके। तो SC के अंदर आपको चाहिए फर्स्ट राउंड में 94,000, तो ऑलमोस्ट वही है 1 लाख के आसपास आपको 510-515 नंबर यहाँ पे लेके आना होंगे फर्स्ट राउंड में। और बाकी सब राउंड का सीक्वेंशियली आप देख सकते हो, और इसका तो यहाँ पर 450 प्लस था जो फर्स्ट राउंड में इसका कट ऑफ हो गया था। बाकी आप राउंड 2 और इनका भी देख सकते हो, राउंड 2 में ऑलमोस्ट सेम था, इसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही ट्रेंड थे राउंड 2 में, ठीक है। राउंड 2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। राउंड 3 मॉपअप में थोड़ा सा ये उठ गया, हल्का सा उठा जनरल के लिए, और BCA का कम आ गया क्योंकि सीट्स वेकेंट नहीं होगी
और बीसीबी का देखो आप सारे राउंड में लगभग सेम ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तीनों राउंड में सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो बीसीबी का कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आ रहा है। और एससी का थोड़ा सा अप हुआ है, एससी का, और एससीडी का तो डाउन हो गया। एससीडी का आप देखो राउंड 1 में काफ़ी थोड़ा लो गया था, लेकिन फिर थोड़ा हाई हो गया कट ऑफ राउंड 1 और राउंड 2 के कंपैरिजन में, और एससी का थोड़ा लो हो गया। लेकिन बीसीबी का देखो आप, बीसीबी का ट्रेंड क्या है, बीसीबी का ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिमिलरली बीसीबी का कट ऑफ हाई चला गया बाद के राउंड्स में, और जो हमारा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहा। अब स्ट्रे वैकेंसी में आप देखो कि सिर्फ जनरल की सीट्स थी, क्योंकि सारी सीट्स कन्वर्ट हो जाती है मॉपअप के बाद, और कहीं कहीं पे कन्वर्जन का डिफरेंट एल्गोरिदम है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि जनरल में सिर्फ सीट फिल हुई है स्ट्रे में। स्ट्रे वैकेंसी में 21,596 गया है कट ऑफ, लेकिन ये काफ़ी रिस्की रहता है स्ट्रे वैकेंसी तक जाना। और यहाँ पे आप ओवरऑल कट ऑफ देख सकते हो सारे राउंड्स का, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया इससे पहले। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉलेज वाइज कट ऑफ। तो बच्चों अगर हम कॉलेज वाइज कट ऑफ की बात करें तो पीजीआई रोहतक में आप देखो जनरल के लिए 17,600 रैंक, मतलब कहने का क्या है 625 620 इतने नंबर आपको चाहिए, 625 मान के चलते हैं सेफ। ईडब्ल्यूएस के लिए 11,000 ओनली, 11,000 का मतलब क्या हो गया 635 630 प्लस, तो ये आपको सेफ लेके चलेगा 635 प्लस। बीसीबी के लिए 17,000 ऑलमोस्ट सिमिलर है 625। बीसीबी के लिए 14,000, तो 14,000 कहने का मतलब क्या है 630 प्लस। एससी के लिए 68,000 कहने का मतलब क्या है 550 प्लस ऑलमोस्ट। और एससीडी के लिए 1,21,500 490 to 500 मार्क्स, तो ये आपको लेके आना पड़ेंगे रोहतक के लिए। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि रोहतक से भी हाई कट ऑफ हमारी ईएसआईसी फरीदाबाद की गई है। इसके 2 रीज़न है। देखो एक रीज़न तो ये है कि इसमें सीट कम है, ईएसआईसी फरीदाबाद में जैसा हमने देखा ओनली 63 सीट्स हैं। सेकंड, इसके अंदर हमारे पास 211 सीट्स हैं टोटल स्टेट कोटा के अंदर। सेकंड रीज़न फैक्टर हमने बताया था पहले भी कि जो बॉन्ड सर्विस है उसका भी है। बॉन्ड सर्विस ईएसआईसी फरीदाबाद में 1 साल का बॉन्ड है और 5 लाख का उसका बॉन्ड अमाउंट है। इसके अलावा फरीदाबाद एक नेबरिंग सिटी है दिल्ली एनसीआर में आता है, तो इस वजह से भी हो सकता है बच्चे इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हों। तो हम अगर कट ऑफ की बात करें इसके ईएसआईसी फरीदाबाद में जनरल की कट ऑफ देखिए आप 15,572, तो ऑलमोस्ट 625 630 इस रेंज में ही आपको मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। और 9,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 9,000, इसका मतलब क्या है आपको 640 प्लस मार्क्स यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 640 ही लेके चलते हैं, 14,625 to 630 78,000, तो 78,000 कहने का मतलब क्या है 535 540 इस रेंज में आपको लेके आने हैं मार्क्स। 1,24,000, तो इसके लिए 480 प्लस 490 उसी रेंज में आपको मार्क्स लेके आने हैं। अब इन 2 कॉलेजेस की हम बात करें, करनाल और सोनीपत। करनाल ये को एजुकेशनल है और सोनीपत ओनली फॉर वुमेन है, लेकिन जनरल में हम देख रहे हैं यहाँ पे लगभग 19,500, तो इसके लिए आपको लगभग 620 प्लस 615 to 620 इस रेंज में मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। कल्पना चावला में ईडब्ल्यूएस की 12,500, तो 12,500 कहने का मतलब क्या है 630 के अराउंड आपको यहाँ पर लेके आने हैं। और 19,500 सोनीपत में, तो इसके लिए आपको चाहिए ऑलमोस्ट 620 615 इस रेंज में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीसीए इसके लिए 22,000 और 30,000। 22,000 मतलब 615 10 610 इस रेंज में आपको मार्क्स चाहिए, और 31,000 कहने का मतलब है 595 600 लेके चलिए आप। और बीसीबी की बात करें 17,000 18,000, तो वही 615 620 रेंज में ये है, इस रेंज में आपको मार्क्स चाहिए यहाँ पर। और एससी कैटेगरी के लिए ऊपर से देख सकते हैं सिमिलर ही है, 5 नंबर ऊपर नीचे हो जाएगा। यहाँ पर इसको देख लेते हैं 166, तो इसके लिए आपको लगभग 450 मार्क्स चाहिए यहाँ पर। इसके बाद बात करें हम मेवात पुराना कॉलेज है, लेकिन थोड़ा ये आउटर एरिया में पड़ जाता है। नो जो एरिया पड़ता है एकदम काफ़ी दूर तो नहीं कहेंगे, लेकिन गुड़गांव के साइड है, गुड़गांव राजस्थान के बॉर्डर पे है एक एक्सट्रीम, ये राजस्थान के बॉर्डर पे है। और फरीदाबाद जो चैसा वाला है ये है हमारा यूपी बॉर्डर पे, तो ये दोनों कॉलेजेस एक्सट्रीम बॉर्डर्स पे हैं, तो थोड़ी इनमें ये इशू आ सकता है। इसके अलावा मेवात की कट ऑफ आप देख सकते हैं और फरीदाबाद की कट ऑफ भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आप 22,000 जो फरीदाबाद में गया है लास्ट, इसके लिए आपको लगभग 615
610 इतने नंबर आपको चाहिए। और ये भी सिमिलर ही है, 31,000 का आप यहाँ से देख सकते हैं 600 मार्क्स, 21,000 का भी देख सकते हैं यहाँ से 615 और सिमिलर है। इसके अलावा लास्ट में हम देखते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अग्रवा हिसार। इसकी कट ऑफ जो फरीदाबाद से इससे थोड़ी हाई है लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, 20,625, 21,131, 36,000, 24461, 107। तो यहाँ से आपने क्या देखा ओवरऑल कट ऑफ और कॉलेज वाइज कट ऑफ से आपने क्या देखा कि अगर आपको टॉप कॉलेज में चाहिए तो 625, 630 इस रेंज में आपको नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप इस रेंज में नंबर लेके आएंगे तो आपको टॉप में मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको नीचे नीचे तक मिलेगा कॉलेज। और लास्ट में आपको पता ही है कि 610, 605 इस रेंज में आपको मिल सकता है, नहीं तो फिर आपको थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए। अब बाकी कैटेगरीज का भी आपने देख लिया। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड एमपी। इसके अलावा एम्स की भी हम डिस्कशन कर चुके हैं और बीडीएस कोर्स की भी हम सारे कॉलेजेस की कट ऑफ डिस्कस कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जरूर देखिए।